नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग के पार्ट नंबर 16 में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग के टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारे सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होना है। जैसे हमारा एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे, एनटीपीसी, बैंक, सीपीओ। खासकर ये बच्चे एमटीएस वाले जरूर ध्यान से देखें क्योंकि अभी एमटीएस के एग्जाम चल रहे हैं और ऐसे ही पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम पे। तो आइए देखते हो दोस्तों, रीजनिंग का पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। यहाँ पे दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या है वो संख्या हमको यहाँ पे बतानी होगी। तो देखो दोस्तों 36 और 216 क्या है, तो 36 तो हमारा होता है 6 की स्क्वायर, ये तो सबको ही जानता है, ठीक है। और 216 क्या, 216 भैया हमारी होती है 6 की क्यूब। यानी कि क्या कह रहा है, 6 की स्क्वायर और 6 की क्यूब हमको यहाँ पे दे रहा है। 6 की स्क्वायर होगी, 6 की क्या होगी, क्यूब। सेम इसी प्रकार से 81 हमारा किसका स्क्वायर होता है, तो 81 तो हमें पता है कि 81 भाई हमारा 9 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हमने 9 का स्क्वायर लिख लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या होगा, 9 का क्यूब होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो 6 का स्क्वायर था, यहाँ पे 6 की क्यूब, तो यहाँ पे क्या 9 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे भैया क्या होगी, 9 की क्यूब होगी। स्वयं लॉजिक से तो 9 की क्यूब हमारी क्या होती है, 9 क्यूब होती है हमारी 729। किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क की हमारा 729 आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप ये क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इसी पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने हैं, या आएंगे या इससे दूसरे पैटर्न पे आएंगे। आपको हमने कई सारे रीजनिंग के पार्ट करा रखे हैं, आपने अगर नहीं देखे तो जाकर जरूर देखें। उसमें हर टाइप का, हर एक पार्ट वाइज और टाइप वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से दोस्तों रीजनिंग हम लोग दूसरा सवाल देखेंगे। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उचित शब्द का चयन करें। यानी कि वर्ड एनालॉजी से क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है द्रव्यमान के जो संबंध में किलोग्राम से दे रखा है, उसी सेम प्रकार से मात्रा का संबंध या क्वेश्चन मार्क किस शब्द से होगा वो ऑप्शन से हमें बताना है। अब देखो द्रव्यमान जो हमारा होता है किलोग्राम में मापा जाता है, ठीक है। अब जैसे हमारे कोई मात्रा हो गई, ठीक है, मात्रा को किस में मापते हैं, मात्रा भाई कोई तरल पदार्थ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तरली पदार्थ में कोई मात्रा होगी ना, इतनी मात्रा 1 लीटर 2 लीटर, तो मात्रा को किस में मापेंगे, लीटर में मापेंगे, ठीक है। किस में मापेंगे, लीटर में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी डिग्री, इसमें तो ताप में मापते हैं, वोल्ट में क्या मापते हैं, इसमें तो वो विभवांतर मापते हैं, जूल में क्या मानते हैं, ऊर्जा मापते हैं। हमारा कि ये नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सिर्फ हो जाएगा लीटर, क्योंकि मात्रा को सिर्फ हम लीटर में ही माप सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, कॉपी पे नोट करने की कोशिश भी कर रहे होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। देखो कह रहा है किसी निश्चित कोड भाषा में घटाओ, यानी घटाने का जो चिन्ह है उसका अर्थ है जोड़। तो हम दोस्तों जब भी मैं ऐसे सवाल दे जाए तो हम क्या करेंगे, कंडीशन इसकी लिख लेंगे। तो घटाने का जोड़ क्या, घटाने का संबंध क्या दे रहा है, जोड़ से दे रहा है, ठीक, हमने लिख लिया। सेम इसी प्रकार से बोल रहा है जोड़ का संबंध गुणा, जो जोड़ है जहाँ पे जोड़ है वो किसको प्रदर्शित करेगा, गुणा को, तो हमने गुणा लगा लिया, ठीक है। फिर कह रहा है गुणा भाग को प्रदर्शित करता है, तो हमने क्या लिखा, गुणा लिखा यहाँ पे, गुणा किसको प्रदर्शित करता है, भाग को, तो हमने भाग का साइन ऐसे बना लिया। सेम इसी प्रकार से बोल रहा है भाग घटाना को, जहाँ पे भाग का चिन्ह दोस्तों में दे रखा होगा वहाँ पे हमें क्या लगाना है, घटाना का चिन्ह लगाना है। दोस्तों हमने फॉर्मेट यहाँ पे लिख लिया। अब इसी फॉर्मेट पर हमें लॉजिक इसमें लगा देना, हमारा आंसर आ जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखो दोस्तों 10 रेखा हम 10 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है। अब देखो ये हमारा भाग का चिन्ह है, तो भाग की जगह में क्या लगाना है, माइनस लगाना, जो कि देखो कंडीशन में दे रखा था, तो हमने माइनस लगाया, 4 वैसे लिख लिया। अब देखो दोस्तों माइनस की जगह क्या लगाना, हमें प्लस लगाना, ठीक है, ऊपर दे रखा था, तो माइनस से लगाएंगे प्लस और 10 वैसे ही लिख लेंगे। अब प्लस की जगह हम लगा देंगे गुणा, क्योंकि हमें कंडीशन में ही दे रहा था, तो हमने प्लस गुणा, और गुणा की जगह लगा देंगे क्या, भाग, जो को हमें जो कंडीशन में दे रहा था। हमने पूरी कंडीशन सेम वैसी उतार ली, बराबर में क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब क्या करेंगे, पहले बॉड मॉस के नियम से पहले क्या होता है, भाग इसमें करेंगे। देखो इस कंडीशन के हिसाब से इसमें भाग होगा, फिर गुणा होगा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो सबसे पहले हम लोग भाग जब करेंगे, 2 मिनट का भी सवाल नहीं है यार, 2-20 सेकंड का ऑनली सवाल है, करना समझाने के लिए आपको। देखो हम बिल्कुल सीरियल से बेसिक से बता रहे हैं। देखो यहाँ 10 लिखेंगे, ठीक है, गुणे, अब जो कि भाग 6 में देंगे तो हमारा क्या आएगा, 3, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, भाग के बाद क्या होता है, गुणा, तो 10 और 3 की गुणा क्या हो जाएगी हमारी, 30, ठीक है, प्लस 4 माइनस का ये 10, ठीक, हमने 10 माइनस का 4, देखो सेम बिल्कुल वैसा था, प्लस का 30 आ गया। अब ये देखो ये प्लस का 10, ये प्लस का 30, तो 30 10 हमारा क्या होगा दोस्तों, 40, 40 और ये माइनस का 4, 40 में जब माइनस का 4 घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा, प्लस का 36। 36 किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। इसी पैटर्न पर आधारित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखेंगे दोस्तों। कह रहा है विषम युग में ज्ञात कीजिए। बस हमसे बोल रहा है इन 4 ऑप्शनों में विषम युग में ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसके लिए मैं थोड़ा स्क्वायर क्यूब हर चीज़ का एक नॉलेज होना चाहिए। अगर आप थोड़ा ध्यान से नंबरों को देख रहे होंगे तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए देखो, एक में जो क्या है, एक में क्या दे रखा है, हमें 5 की क्यूब दे रखी, ठीक है। 5 की क्यूब क्या होती है, 125। और बाकी जितने भी ऑप्शन नंबर 2 3 4 भी क्या दे रखी है, हमें एक विषम संख्या दे रखी है। विषम संख्या क्या होती है, जो हमारी 2 से विभाजित नहीं होती हैं, और 2 से जो विभाजित हो जाती हैं वो हमारी क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। लेकिन हमारा 125 जो दे रखा है वो 125 क्या है, 5 के क्यूब है। बाकी हमारा कोई भी ऑप्शन 1 2 3 4 में किसी भी मतलब क्यूब नहीं बनना, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या विषम युग्म है इसमें, क्योंकि वो एक ही नंबर की इस ऑप्शन में क्या हो रही, क्यूब हो रही है। 125 की सिर्फ क्यूब हो रही है, बाकी सब हमारे क्या है, बिना क्यूब वाले नंबर दे रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आप ये क्वेश्चन भी
समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों रीजनिंग का हम लोग नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी क्या क्वेश्चन मार्क से कौन सा नंबर है वो नंबर हमको बताना है। देखो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, हर बार आपको ऐसे क्वेश्चन हर पार्ट में करा रखे हैं, 15 पार्ट करा चुके हैं, हर 15 पार्ट में एक अलग टाइप का क्वेश्चन इसमें दे रखा है। अगर आप 15 लॉजिक भी सीख जाएंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि एग्जाम में एक ऐसे पैटर्न का क्वेश्चन आना ही आना है और आप उसे आसानी से कर लेंगे। अब देखो इस सवाल हमारा कौन सा लॉजिक लग रहा है, हमने आपको हर पार्ट में यही बताया कि जहाँ पर हमें बड़ी संख्या दिख जाए वहाँ पर हमें क्या करना, वही संख्या बनाने की हमें कोशिश करनी, उसी क्रम में मतलब इस क्रम में बनाने की आप कोशिश करेंगे। इस क्रम का मतलब क्या होता है, अब देखो हमें स्क्वायर क्यूब हर चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा, किसी की गुणा भी करा सकते हैं। अब देखो 6 7 और से में 85 बनाना है, तो मैं यार इतना लॉजिक लग रहा है भाई 6 7 की स्क्वायर करके तो होगा नहीं। अगर हम 6 और 7 की क्या करें, गुणा कराते हैं, तो 6 गुणे 7 से हमारे क्या होता है 42, ठीक है। अगर 42 में हम किसकी गुणा कराते हैं, 2 की गुणा कराते हैं, तो 42 दूनी क्या हो जाता है 84, ठीक है। अब आप कहोगे 84 हो गया, आप 85 बनाने के लिए इसमें +1 कर दो, +1 तो कर दे रहे हैं, लेकिन हमारा जो आगे यहाँ पे लॉजिक यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 7 में से 6 घटा देंगे, तो 7 में जब 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1 आएगा, 1 को इसमें क्या करेंगे प्लस कर देंगे। सेम ये लॉजिक हमारा क्या बन जाएगा 85 बन जाएगा। बात वही हुई, लेकिन इसमें हमारा एक लॉजिक ये लगा कि 7 में से 6 घटा होगा भैया, तब जो आए उसको उसमें जोड़ दो, ठीक है। अब सेम इसी प्रकार से 8 से देखो 9 में क्या करेंगे, तो 8 और 9 की पहले हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो 8 और 9 की हमारी मल्टीप्लाई क्या होगी, तो 8 गुणे 9 करेंगे, 9 हमारा होता है 72, ठीक। और जब 72 की 2 में गुणा करेंगे तो 72 दूनी क्या होता है हमारा 154, 2 दूनी 4, 2 144, सॉरी 100 क्या हो जाएगा 44, ठीक। 72 दूनी क्या होगा 144, 144 में जो हम लोग क्या करेंगे एक +1 करेंगे। अब +1 क्यों करेंगे, देखो भाई अब जरूरी नहीं अपने मन से +1 कर दें, 9 में क्या घटाएंगे 8 घटाएंगे, तो 9 में 8 घटाएंगे तब बचेगा हमारा 1, तो वही 1 हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, ठीक। तो हमारा 144 144 क्या होगा हमारा 145, जो कि हमको यहाँ नीचे दे रखा है। बस ये सेम लॉजिक हमें लगा देना 12 और 14 में, ठीक है। तो 12 और 14 में देखो क्या करेंगे, तो 12 और गुणे 14 करेंगे, 12 और 14 हमारा क्या होता है, तो 12 और 14 पहले क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो ठीक है। तो 12 14 की पहले सबसे पहले क्या कर देना गुणा कर दे, तो 12 चौके हो गया हमारा 48, ठीक। 12 चौके क्या हो गया हमारा 48, हंसी लगे 4, 12 के नाम 12 4 16, ठीक है। 168 आया। अब 168 में क्या करेंगे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 168 दूनी को क्या होता है 2 8 16, ठीक है। 2 8 16 हो गया, 2 8 16 हो गया, 2 6 12 1 13, 2 से 14 1 15, एक मिनट 2 8 16 6, ठीक है। 2 6 12 1 13, 2 के नाम 2 1 3, ठीक है। 336 आ गया दोस्तों, तो क्या आ गया हमारा 336। भाई देखो हमारा 12 और 14 की जब हमने मल्टीप्लाई करी तो हमारा क्या आ गया 168, 168 में जब हम लोग सेम लॉजिक के 2 के बीच में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 168 दूनी हमारा क्या होता है 336, ठीक है। अब 336 में क्या जोड़ेंगे, तो हमने दोस्तों यहाँ पे देखो आपको बताया कि 7 में से 6 घटाया, 1 हमने जोड़ दिया, लेकिन इसमें हमारा एक लॉजिक ये भी लग रहा है। देखो हम क्या करेंगे 12 में 14, 14 में 12 घटाएंगे तो हमारा क्या होगा 14 में जब हम लोग 12 घटाएंगे तो बचेगा 2। अगर हम 36 में 2 जोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा 336 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 338, लेकिन मैं ऑप्शन में कहीं 338 दे नहीं रखा है। तो हमारा देखो दोस्तों हमने एक लॉजिक ये भी हमारा हो सकता है। देखो हमने इस क्रम में आपको समझाया कि घटा के 1 जोड़ लेना। अब क्या करना है, घटाओ उसका स्क्वायर करो फिर इसको जोड़ो। अब देखो हमने 7 में से 6 घटाया, तुम्हारा क्या आया 1 आया, 1 का क्या करेंगे स्क्वायर, 1 की स्क्वायर क्या होती है 1, तो यानी कि 84 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा 85। इसी सेम लॉजिक से क्या करेंगे 9 में जब हम लोग 8 घटाएंगे, ठीक है। देखो एक बार फिर से आपको समझा दे रहे, देखो 8 की पहले गुणा की 9 में, तो 9 8 हमारा क्या हो गया 72, 72 में किसी गुणा करेंगे 2 की, ठीक है। तो 72 दूनी हमारा क्या हो गया 144, 144 में क्या करेंगे अब +1 डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे, 9 में से 8 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 1, उसी 1 की हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर, तो 1 की स्क्वायर होती है हमारी 1, 144 में हम लोग 1 जोड़ देंगे तो हमारा क्या आएगा 145, जो कि हम क्या दे रखा है। बस ये सेम लॉजिक हमें इसमें लगा देना 12 और 14 में। तो 12 और 14 पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई कराएंगे यानी कि गुणा, तो 12 गुणे 14 करेंगे तुम्हारा क्या था 168, ठीक है। अब 168 में सेम लॉजिक से हमें क्या करानी पड़ेगी 2 की गुणा, तो 168 दूनी हमारा होता है 336, ठीक। अब 336 में क्या जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे नहीं, 14 को 12 में घटाएंगे तो 14 में जब 12 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा 2, उसी 2 की क्या करेंगे अब स्क्वायर, तो 2 की स्क्वायर होती है हमारी 4, यानी कि 336 में हम लोग 4 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 340। समझ में आया लॉजिक, ये लॉजिक हमारा लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। उम्मीद है दोस्तों आप ये क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को जरूर ही नोट करिएगा, बाकी क्वेश्चन चाहे करें या ना करें, ये क्वेश्चन थोड़ा हमारा टफेस्ट पड़ जाता है तथा ये लॉजिक भी हमारा नया है। कह रहे दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए, ठीक है। हमें ये पैटर्न दे रखा है वर्ग में मतलब वृत्त में, अब इसको मैं पढ़ लिया मतलब देख लिया, ठीक है। कह रहे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या कौन सी होगी या तो उसका चयन करें, तो यानी कि क्वेश्चन मार्क जो कौन सा नंबर है वो नंबर हमको बताना है। तो जब भी हमारे सर्कल में से सवाल है तो देखो हम सवाल को किस प्रकार से हल करेंगे। देखो यहाँ पे दोस्तों में दे रखा है 5, तो 5 कैसे बना लोगे यार, तो जाहिर सी बात है यार कह दोगे 2 की स्क्वायर कर लो, 2 दूनी 4 1 हमारा हो गया 5, ठीक है। यही तो कह दोगे ना, ठीक है। 2 दूनी 4 1 हमारा हो गया 5, 2 की स्क्वायर 4, 4 1 में एक 4 में 1 जोड़ देंगे तुम्हारा हो गया 5। सेम इसी प्रकार से देखो 10 बनाना है, तो क्या करोगे 2 के आगे भाग या 1 बढ़ जाओ 3, 3 की करो स्क्वायर, 3 की स्क्वायर होती है हमारी 9, 9 में भैया 1 जोड़ दो तुम्हारा बन गया 10,
ठीक, अब यहाँ तक तुमने बना लिया। अब इसके बाद भैया हम 4 की स्क्वायर करेंगे, 5 की करें, 6 करें, हमें ये नहीं पता है। अब देखो हमारा क्या हो रहा है, अगर आप थोड़ा और ध्यान से आगे बढ़ेंगे, अब देखो गो थ्रू ऑप्शन भी कर सकते हैं। अब देखो भाई, अगर मान लो हमने यहाँ पे 4 की स्क्वायर की, 4 की स्क्वायर हमारी क्या होती है 16, ठीक है। 16 में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा 17 आएगा। देखो मान लीजिए, देखो यहाँ पे 2 की स्क्वायर की एक जोड़ा, 3 की स्क्वायर की एक जोड़ा। अब कहोगे यार 4 जोड़े की, 4 की स्क्वायर करें, 5 की स्क्वायर करें, 4 की स्क्वायर करके देख लेते हैं आपकी तसल्ली के लिए। तो 4 की स्क्वायर क्या होती है हमारी 16, 16 में जब हम लोग एक जोड़ेंगे तो 16 हमारे क्या होता है 17, लेकिन 17 किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो यानी कि क्या हो गया, यहाँ से हमारा लॉजिक चेंज हो गया। अगर हम देखो दोस्तों 5 की स्क्वायर कर लें, 5 की स्क्वायर हमारी क्या होती है 25, ठीक है। अगर हम देखो यहाँ पे क्वेश्चन में जो 5 मान लेते हैं, ठीक है, 5 की स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 25, 25 में जब हम लोग एक जोड़ेंगे तो हमारा क्या होता है 26। देखो 26 ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है हमें 26, यानी कि हमारा क्वेश्चन मार्क क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। तो लॉजिक समझ में आया है। यहाँ पे हुई 2 की स्क्वायर, यहाँ पे हुई 3 की स्क्वायर, ठीक, यहाँ पे हुई 5 की स्क्वायर, यानी कि क्या हुआ प्राइम नंबर के रूप में एक लेके चल रहा है, ठीक है। अगर दोस्तों हम 5 के बाद 7 बढ़ते हैं प्राइम नंबर के रूप में, तो 5 7 की स्क्वायर हमारी क्या होती है 7 7 49, ठीक है। सेम लॉजिक से 49 में क्या करेंगे एक जोड़ेंगे, तो 49 एक हमारे क्या हो जाता है 50, जो कि 50 हमको यहाँ दे रखा है। बस ये सेम लॉजिक हमें आगे ऐसे बढ़ जाना है। अब देखो 50 के बाद देखो 7 के बाद किसकी स्क्वायर होगी, 7 के बाद प्राइम नंबर हमारा कौन सा आता है 8 प्राइम नंबर होता नहीं, 9 होता नहीं, 10 होता नहीं है, 11 एक हमारा प्राइम नंबर होता है। तो 11 की स्क्वायर हमारी क्या होती है, 11 की स्क्वायर होती है हमारी 121, ठीक है। तो मतलब 121 होती है, 121 में क्या करेंगे सेम लॉजिक से +1 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 122, जो कि हमको प्रश्न में दे रखा था। यानी कि हमारा इस सवाल में लॉजिक क्या लगा है, मतलब प्राइम नंबर की स्क्वायर करो उसमें एक जोड़ दो, तो 2 प्राइम नंबर हो गया, 3 हो गया, 3 के बाद 5 प्राइम नंबर आता है, 5 के बाद देखो यहाँ पे देखो 7 की प्राइम नंबर की स्क्वायर की +1 किया, 7 के बाद प्राइम नंबर क्या होता है 11। अब 11 के बाद हमसे कुछ पूछा नहीं तो हमारा 11 तक ही इसमें दे रखा है। उम्मीद है दोस्तों आप ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। दोस्तों रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल वेन डायग्राम से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। कह रहा दिए गए वेन आरेखों में से सही वेन आरेख का चयन करें, यानी कि प्रवक्ता गायक पुरुष में कौन सा वेन डायग्राम हमारा बनेगा। तो दोस्तों जब भी वेन डायग्राम के ऐसे हमारे क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे। अब देखो प्रवक्ता गायक क्या होता है, देखो कुछ ये मान लीजिए 1 मिनट हम कलर दूसरा ले लेते हैं 1 मिनट। जो हमारे प्रवक्ता हो गए, प्रवक्ता क्या होता है, ये मान लीजिए हमारे प्रवक्ता हो गए, ठीक है, ये हमारे कुछ प्रवक्ता हो गए, ठीक है भैया, और ये हमारे कुछ हो गए गायक। प्रवक्ता और पहले गायक के बीच देखेंगे, तुम्हारे कुछ लोग प्रवक्ता हो सकते हैं, कुछ गायक प्रवक्ता हो सकते हैं, कुछ प्रवक्ता गायक भी हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पुरुष की, तो भाई क्या करते हैं, कुछ पुरुष गायक भी होंगे, कुछ पुरुष प्रवक्ता भी होंगे, तो यानी कि कुछ पुरुष का डायग्राम भी ऐसे ही बनेगा। तो यानी कि हमारा डायग्राम क्या बना, पहले हमने ऐसे बनाया, ये हमारे प्रवक्ता हो गए, ठीक है, ये हमारे गायक हो गए। अब सभी पुरुष तो हमारे गायक प्रवक्ता हो नहीं सकते, यानी कि कुछ पुरुष हमारे गायक भी होंगे, कुछ पुरुष प्रवक्ता होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में ऐसा डायग्राम सिर्फ हमको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों वेन डायग्राम के क्वेश्चन को आप भी समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। यानी कि दोस्तों में एक श्रृंखला दे रखी है यहाँ पे 8 24 क्वेश्चन मार्क 80 120। देखो श्रृंखला में हमारा कौन सा नंबर है, वो नंबर हमको फाइंड आउट करके बताना है। इसमें बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। हमने आपको 10 पार्ट करा रखे हैं, 15 पार्ट हो गए हमारे। 15 पार्ट में हर एक पार्ट में श्रृंखला के क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन है और सब में एक अलग सा लॉजिक लग रहा है। तो अगर आप 15-20 पैटर्न भी समझ जाएंगे तो आप आसानी से श्रृंखला के क्वेश्चन को बनाने लगेंगे। हर पैटर्न में एक यार नई ट्रिक है। अब देखो 8 से 24 हो रहा है, तो इसके बीच का अंतर क्या होगा, 8 24 के बीच का अंतर हो जाएगा हमारा 8 और 24 के बीच का अंतर हो जाएगा हमारा 16। ठीक, 8 24 के अंतर हमारा कितना हो जाएगा 16 का। 8 24 के बीच अंतर देखो हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 16। ठीक 16। अब 24 के बाद किसका यार किसका अंतर देखा हमें पता नहीं लग रहा है। अगर हम देखो 24 8 16 हुआ, देखो 8 और 24 के अंदर हमारा 16, ध्यान से समझेंगे थोड़ा, 16 हुआ। ठीक, अब 16 के बाद अगर हम 16 में फिर से 8 प्लस करते हैं तो 16 8 हमारा क्या होता है, इसका अंतर तो हमें 16 पता चल गया। अब 16 8 हमारा क्या होता है, 16 8 होता है हमारा 24। ठीक है, अगर हम देखो 24 होता है, ठीक है, 24 में क्या करें 24 जोड़ते हैं। आप समझे नहीं होंगे, आपको फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है यार, कुछ नहीं करना है। 8 और 24 के बीच का हमने पहले अंतर देखा, तो 8 और 24 के बीच का अंतर हमारा क्या होता है, हमें 16 का मिला अंतर। ठीक है, अब 24 के बाद तुरंत हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, क्या करेंगे 16 में क्या करें 8 बढ़ा लेते हैं। हम इस क्रम में सोचने की कोशिश करेंगे। अगर हम 16 में 8 बढ़ा दें तो हमारा क्या होता है 24। तो मान लीजिए यहाँ पे 24 और क्वेश्चन मार्क वैल्यू का अंतर वो कितना हो जाएगा 24 का अंतर मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 16 में जब हम लोग 8 बढ़ाएंगे तो हमारा क्या आएगा 24 आएगा। आप घबरा मत जाइए कि 24 यहाँ पे भी 24 यहाँ पे है, वो नहीं है। देखो 8 और 24 के अंतर हमारा था 16 का। ठीक है, अब 16 में जब हम लोग 8 बढ़ाएंगे तो 16 8 हमारा क्या होता है 24, यानी कि हमने मान लिया कि 24 और 8 के क्रम के रूप में बढ़ रहा है, यानी कि 8 8 बढ़ रहा है। ठीक है, तो जब हम लोग 16 में जब 8 बढ़ा देंगे तो हमारा क्या यहाँ पे हो जाएगा, तो 24 24 24 हमारा क्या हो जाएगा 48। तो 48 किसी ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी बी में हमें दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसी प्रकार से देखो हम क्या बढ़ाएंगे 48 के बाद क्या कर देंगे, तो 16 8 दूनी देखो 16 के बाद 8 बढ़ा, अब 24 में भी क्या पकड़ें 8 बढ़ा दें, क्या बढ़ाएं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हम ऑप्शन देखो अब क्या करेंगे 24 हो गया, 24 के बाद क्या आएगा यहाँ पे हो गया 48।
ठीक। अब क्या बढ़ाएंगे, अब देखो 16 से 24 हुआ, 8 बढ़ा, अब 24 में भी 8 बढ़ा देते, तो 24 में जब हम लोग 8 बढ़ाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 32। ठीक, 16 से 8 बढ़ा 24 को, 24 में जब 8 बढ़ाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 32, यानी कि क्वेश्चन मार्क और 80 के अंतर के बीच के हमारा कितने का अंतर होगा 32 का, यानी कि 48 में जब हम 32 जोड़ेंगे तभी तुम्हारा 80 आएगा। तो देखो जोड़ कर देख लेते हमारा 80 आ रहा है, तो 8 2 होता हमारा 10, ठीक है, 4 3 7 1 होता हमारा 8, यानी कि 80 हमारा सेम लॉजिक से आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल 48 सही हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, देखो 8 और 24 के बीच सबसे पहले अंतर हमने देखा कितने का अंतर था, मिला हमें 16 का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 16 में भी 16 और 24 और क्वेश्चन मार्क के बीच अंतर देखने के लिए क्या करेंगे 16 में हम लोग क्या करेंगे 8 बढ़ा देंगे, यानी कि +8 करते रूप में ही चले जाएंगे। तो 16 में जब लोग 8 बढ़ाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 24, तो 24 और क्वेश्चन मार्क वैल्यू के अंतर के बीच हमारा क्या हुआ 24, ठीक है। तो 24 में 24 अगर हम जोड़ दो तो हमारी क्वेश्चन मार्क वैल्यू पता चल जाएगी कि इसके अंतर के बीच हमारा कितने का 24 का, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह क्या आ गया 48, ऑप्शन नंबर भी हमारा सही हो गया, ठीक है। अब 48 के बाद हमारा क्या आएगा सी, देखो किस प्रकार से आएगा, तो सेम उसी लॉजिक से क्या करेंगे, तो हमने 16 में 8 बढ़ाया, अब 24 में भी 8 बढ़ा देंगे, तो 24 में जब हम लोग 8 बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा 24 8 होता है हमारा 32, यानी कि हम 48 में अगर 32 जोड़ दें तो हमारा क्या जाता है 80, जो कि हमको यहाँ दे रखा है। सेम इसी प्रकार से जब 80 के आगे क्या करेंगे 32 में जब हम लोग 8 बढ़ाएंगे, तो 32 में जब हम लोग 8 बढ़ाएंगे तो 32 में जब 8 बढ़ाएंगे 32 8 होता हमारा 40, ठीक है। और जब 80 में 40 जोड़ोगे तभी तुम्हारा आएगा 120, तो यानी कि हमारे यहाँ की इसके अंदर क्या होगा 40। समझ में आया दोस्तों। इसी प्रकार से हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। दोस्तों रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल हमारा वर्ड फॉर्मेशन से कह रहा है दिए गए शब्द में कौन सा विकल्प नहीं बन सकता, यानी कि यहाँ पे हमें वर्ड दे रखा है करेजियस, ठीक है। अब इसमें से एक हमारा ऑप्शन ऐसा होगा जो इससे मिलते जुलते अक्षरों से नहीं बनेगा, और 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो इस वाले वर्ड के सारे अक्षरों से वो बनने होंगे, तो वही ऑप्शन हमें ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन नहीं बनना है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे, देखो COURSE दे रखा है पहले विकल्प में, तो COURSE पूरे वर्ड में भी दे रखा है, तो हमारा ये ऑप्शन बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन देखेंगे, तो GR, देखो GR जी भी दे रखा है, आर भी दे रखा है, ए भी देखो इसमें दे रखा है, सी भी दे रखा है, ई भी दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी हमारा बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर सी चेक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी में क्या सिक्योर, देखो दोस्तों यहाँ पे हमें लॉजिक मिल गया। देखो किस प्रकार से, देखो सिक्योर जो दे रखा है SE, देखो S और E तो हमें दे रखा है, ठीक है। फिर सी, देखो सी भी दे रखा है, यू भी दे रखा है, आर भी दे रखा है, लेकिन यहाँ पे ई हमें दोबारा दे रखा है, और लेकिन हमारा इसमें करेजियस में कहीं दोबारा ई नहीं है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी एक ऐसा विकल्प हो जाएगा जो इस वर्ड से नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों रीजनिंग हम लोग लास्ट सवाल देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। नंबर ऑफ सीरीज का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही बड़ी सीरीज चल रही है। अब देखो जब घबराने की जरूरत, जब भी हमारी सीरीज बड़ी तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा यार। मात्र 20 सेकंड का क्वेश्चन है, बोझो कैसे 20 सेकंड ही 5 सेकंड करके आपको दिखाते हैं। देखो 4 5 6 से क्या बनना 15, ठीक है। फिर 15 से 5 क्या घटा, फिर 5 6 4 से बनना है क्वेश्चन मार्क, हमें कौन सी संख्या को बतानी है। 6 7 8 के बाद क्या बनना 81। अगर हम ध्यान से करें, अगर हमें इसका लॉजिक मिल जाए, देखो इसका लॉजिक के मतलब क्या है, 6 7 8 से हमें क्या बनना है बड़ी संख्या बना रही है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से 4 5 6 से यहाँ क्या बनना है बड़ी संख्या बननी है। तो हमारा ये लॉजिक इसमें लगेगा कि 5 6 4 से यहाँ पे कोई बड़ी संख्या ही बनेगी। ये तो लॉजिक में चलो पता चल गया, ठीक है। अब हम क्या करें 4 5 6 से 15 कैसे बनाएं, तो अगर हम 4 और 5 को जोड़ लें, तो 4 अगर 5 और 6 को हम जोड़ लें, यानी कि 3 नंबर हम लोग जोड़ लें, तो 3 नंबर से हमारा क्या बनना है यहाँ पे चौथा नंबर बनेगा। तो 4 5 6 हमारा क्या होता है 4 5 9 6 पर हमारा होता है 15, जो कि हमको दे रखा है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से हम लोग यहाँ ये वाला दूसरे वाली लाइन चेक करेंगे, 6 7 8 को जोड़ेंगे, तो 6 + 7 + 8, ठीक है। तो 8 6 7 13 हो गया, 13 8 क्या हो गया हमारा 21, जो कि हमको दे रखा है, ठीक है। बस ये सेम लॉजिक है, देख क्या इसमें लगाना है, इसमें लगाना है हमें। तो 5 6 4 को अगर हम जोड़ लें तो हमारी क्वेश्चन मार्क वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम क्या करेंगे 5 + 6 + 4, जो कि हमको यहाँ 3 वर्ड दे रखे थे, तो हमें चौथा वर्ड निकालने के लिए क्या करेंगे 5 6 4 को सेम लॉजिक से जोड़ेंगे। तो 6 5 11 4 हमारा क्या हो गया 15, यानी कि क्वेश्चन मार्क हमारा कौन सा नंबर आ जाएगा 15 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप सारे क्वेश्चनों को समझ गए होंगे, कॉपी पर नोट करने की कोशिश भी की होगी। दोस्तों जिन क्वेश्चनों का आपको आंसर आ रहा तो वीडियो में कमेंट जरूर कर दिएगा, जिससे आपको पता चले कि आप लोगों ने मॉक टेस्ट के रूप में कितने क्वेश्चन हल किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।